Good morning, student. Welcome to Mayank Mathania YouTube channel. Today we will discuss class 9th mensuration topic. Question number 16 and 17 from the Balaji book. Now come to the question. Question number 16 we discuss in हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले इसको एडजस्ट करें. ठीक है. बेलनाकार बर्तन है, दिख रहा है, उसमें कह रहा व्यास, तो आप समझना ये बेटा रेडियस होता है इतना. ठीक है. नीचे के भाग सर्किल बनता है तो वो रेडियस है, तो पूरा बेटा क्या होगा, ये डायमीटर होगा या नहीं? आपको बिल्कुल होगा. फिर देखो कह रहा है 5% की कमी हो जाए, मतलब अगर अभी बेलन डी है तो ऐसा बेलन बनाइए जिसमें व्यास में कमी हो जाए, इसको थोड़ा हल्का सा कम कर दीजिए. ठीक है. आप हमको बताओ अगर डी है तो बेटा 5% कम होने पे ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पर लेट इनिशियल लेट माना प्रारंभिक व्यास इक्वल टू बेटा डी ले लेना, डी सेंटीमीटर लेना है, डी यूनिट ले लेना. ठीक. अगर ये डी सेंटीमीटर आप ले लिए हैं तो अब 5% की कमी होने के बाद तो लिखोगे अब 5% की कमी के बाद आप कहोगे इसके कमी के बाद बेटा अगर ये डी है तो डी का 5% निकालोगे तो 5/20 यानी 5 बन जा 5/20 जा, तो ये बेटा d/20 हुआ. तो d/20 कम होने वाली यूनिट है, यानी कि अभी जो है अब व्यास बराबर, तो आप कहोगे व्यास तो बेटा पहले d था, कम कितना करना है, ये d/20 कम करना है. तो आप कहोगे डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे 20 में से d गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 19d/20. समझिए कैसे आया. फिर देखो ये 19d/20 है. ध्यान सुनना, अब इसका जो व्यास है वो बेटा क्या है 19d/20. इतना समझ गए ना? ठीक है. अब आ जाओ ध्यान से, ये तो कर लिए. अब देखो कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, और आयतन में परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि वॉल्यूम दोनों का ही सेम है, तो ऑब्वियसली इस बात से लेंथ फिर चेंज हुआ होगा. तो वही पूछ रहा है कि इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी. कम तो नहीं हुआ होगा, सिकुड़ा है तो लेंथ बड़ी होगी. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है. ठीक है. तो V1 और V2 ये दोनों इक्वल है. तो V1 क्या होता है πr² h ले लेना. ठीक है. H1 कर लो, इनको कर लो, सॉरी यहाँ h कर लो, यहाँ कर लो πr² h डैश कर लो. ठीक है. 1 और 2 के रूप में भी आप कर सकते हो, बात वही थी. ठीक है. अब यहाँ पर देखो r जो है, r को हम d/2 नहीं लिख सकते, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक. क्योंकि मैंने सबको डायमीटर के फॉर्म में बदला है. ठीक. अब यहाँ देखो पाई अपनी जगह, r की जगह बेटा अब आप क्या रखोगे, ध्यान सुनिएगा, r की जगह साथ में अपॉन में 2. अगर ये डायमीटर है तो आपसे कहा जाए इसकी रेडियस बताओ, तो आप क्या करोगे, रेडियस इसका आधा करोगे ना, तो यहाँ 1/2 करना पड़ेगा ना आधा. तो ये 22 जा 40. तो अब ये कोई मुझसे मत पूछना कि ये 40 कैसे हो गया. ठीक है. इंटू h डैश. अब पाई से पाई कैंसिल. आप देखोगे यहाँ जो वैल्यू मिलेगी d²/4 इंटू h. ठीक. ये हो जाएगा 361. 19 का स्क्वायर कितना होता है 361. d²/4 का स्क्वायर कितना होता है 1600. फिर यहाँ h डैश. ठीक है. हमें इसकी ऊंचाई h के फॉर्मेट में पता कर लेनी है. तो आप देखोगे d² से d² कटेगा, 4 बन जा 4 4 जा, तो 400 बेटा बचा. तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही हमें h डैश को, h डैश नई लंबाई है ना, ये लंबाई क्या है h डैश नई वाली है. ठीक है. डायमीटर इसका नया वाला है जो कम हो के आया है. तो h डैश बराबर यहाँ से क्या होगा 400 ऊपर चला जाएगा. ठीक है बेटा. और 361 नीचे आ जाएगा, और ये h अपनी जगह बना हुआ. तो ये मतलब ये है, ये चीज बेटा, इस चीज को ध्यान समझना. शुरुआत में h थी ना. ठीक है. अब इसमें देखो 400, ये एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है. ठीक है. मतलब 361 से ज्यादा वैल्यू, तो इसकी लंबाई ऑब्वियसली इस बात है बड़ी है. यहाँ से ये चीज पता चल रहा. ठीक. कितने % बढ़ी है, तो आप समझिएगा शुरुआत में अगर 361 यूनिट लेंथ रहती है बेटा, तो अब वही लेंथ अब 400 हो गई. तो आप हमको बताओ इंक्रीज यानी बढ़ी, वृद्धि, लंबाई वृद्धि बराबर कितनी हुई. तो आप कहोगे 400 में 361 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितने यूनिट बढ़ी है, तो 10 में से 1 गया 9 यूनिट, और 9 में से यहाँ पे फिर 9 में से गया 3 यूनिट, तो 39 यूनिट क्या है बेटा, इसकी लंबाई बढ़ी है. तो परसेंट में पूछ रहा है, तो यहाँ परसेंट निकालने के लिए परसेंट में लंबाई वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा,
तो आप कहोगे 39 यूनिट अपॉन में शुरुआत में कितना है 361 यूनिट, ठीक है। और इसको परसेंट में निकालना है तो 100% से गुणा कर दो, ठीक है 100। तो आप कहोगे ये पूरा कटने के बाद देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास आ रहा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, सॉरी 10 पॉइंट समथिंग आ रहा, 10.8 आ रहा, 10.8 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट होगा, ये क्या होगा परसेंट होगा, समझे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है किसकी, एक क्यूब की, क्यूबाइड की, यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, उसको पिघला के, क्वेश्चन गलत लिखा है बुक में, ठीक है, उसको पिघला के एक खोखला बेलन बनाना है, इसको आप खुद कीजिएगा, खोखला बेलन बनाना है। उस बेलन में खास बात ये रखनी कि इंटरनल रेडियस यानी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर। मतलब कि मैं फिगर अगर बनाऊं बेटा, तो जैसे यही है, ये फिगर ले रहे हैं, ठीक है, इसी फिगर में अगर रेडियस जो है कह रहा है इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, क्योंकि अब खोखला है तो इसकी जो एक और लेयर थोड़ी सी मोटी सी बनेगी ना, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये अगर 30 है, ध्यान सुनना, अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या होगा, इस खोखले बेलन का जो फार्मूला मैंने लिखवाया है बुक में देखोगे आप मिलेगा, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है, वो बराबर कर लेना है बेटा किसके, इस घनाभ के आयतन के। आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इससे मोटिवेशन बना रहे, हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सके। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बताएंगे, तो हम इसको किसी और फॉर्मेट में वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू समझा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।